Hello everyone. Today I am going to discuss the inter-law revision plan for 1.5 days before the exam. एग्जाम के बीच में जो 1.5 डेज होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है, उसको तुम जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो फुल रिवीजन के लिए उतना बेस्ट है। वो पूरी सब्जेक्ट तुम्हारे ब्रेन में ऐसे रिवॉल्व करेगी और एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एक बार सिलेबस बता देता हूँ। हमारे इंटरमीडिएट लॉ के अंदर जो न्यू सिलेबस है उसमें कंपनी लॉ के अंदर 21 चैप्टर्स है, ये स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली नंबर ऑफ चैप्टर्स तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मेरी किताब के हिसाब से बता रहा हूँ 21 चैप्टर्स है। देन यू हैव गॉट LLP लॉ एंड फिर अदर लॉ के अंदर 3 चैप्टर्स है। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि कौन सा चैप्टर पहले उठाना चाहिए रिवाइज करने के लिए, कौन सा बाद में। ये डिपेंड करता है टाइमिंग ऑफ रिविजन पर, ठीक है। जैसे अकाउंट्स के इज योर पेपर 1 एंड लॉ इज योर पेपर 2। तो अकाउंट्स का एग्जाम देकर जब तुम घर आते हो ना, तो फर्स्ट एग्जाम के बाद ऑलरेडी तुम्हारा माइंड और बॉडी बहुत टूटा हुआ है, तो तुम उस दिन ना बहुत हार्ड चैप्टर मत उठाओ, इजी चैप्टर उठाओ जो एग्जाम में भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और तुमको मोमेंटम भी मिलेगा नेक्स्ट डे के लिए। तो अकाउंट्स पेपर के बाद जब तुम घर आए हो ना, सपोज मान लो तुम 6 बजे घर पहुंचे हो, तो 6 से 10 4 घंटे पढ़ने के लिए, उसके बाद तुमको सोना चाहिए पक्का। बिकॉज पहले एग्जाम के पेपर के बाद यू नीड टू क्लीन योर माइंड। उस रात एक लंबी स्लीप लेनी जरूरी है, तो 10 बजे सो जाओ। 4 घंटे पढ़ने, उस 4 घंटे में यू शुड पिक ब्लॉक 1। मैं ना कंपनी लॉ को, मेरे बुक में 21 चैप्टर है कंपनी लॉ में, तो मैं उसको 7 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है। ब्लॉक नंबर 1 में आता है ये शुरू के चैप्टर्स, इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8, मेमोरेंडम आर्टिकल, कन्वर्जन प्रोसीजर एंड डॉक्ट्रिन्स। तो ये ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 1 सबसे सिंपल लगेगा तुमको, मोमेंटम भी देगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उस दिन अकाउंट्स पेपर के बाद जब तुम घर आके पढ़ रहे हो तो यू शुड गो विथ ब्लॉक 1। और अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है, तुमने ब्लॉक 1 रिवाइज कर लिया, देन यू शुड गो टू ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 क्या होता है? वो पूरा जनरल मीटिंग वाला पोर्शन, ठीक है ना। कन्वीनिंग, कॉन्स्टिट्यूटिंग, कंडक्टिंग जनरल मीटिंग एंड पोस्ट मीटिंग, ये कर लो ब्लॉक 2 अगर कर सकते हो तो। अब यू टेक अ लॉन्ग स्लीप। अकाउंट्स एग्जाम के दिन रात को एकदम लंबी सो, सुबह उठो 6 बजे। अब आज का जो दिन होगा, जो गैप वाला दिन है जिसमें पूरा एक दिन फ्री मिल रहा है तुमको और नेक्स्ट डे एग्जाम है लॉ का, ये दिन तुमको मैक्सिमम यूज करना है। तुम मोमेंटम में कंटिन्यू कर सकते हो। पिछले दिन तुमने कंपनी लॉ का ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 अगर पढ़ लिया, तुमको एक मोमेंटम मिल चुका है, तो तुम आज कंपनी लॉ से एक बार कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा रहेगा, मोमेंटम बिल्ड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो यू कैन गो टू ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक 3 बहुत बड़ा ब्लॉक है, 30 सेक्शंस है शेयर कैपिटल के अंदर, डू दैट। फिर इमीडिएटली ब्लॉक 3 शुड बी फॉलोड बाय ब्लॉक नंबर 4। ब्लॉक 4 में 2 भारी चैप्टर्स आते हैं, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट। ये कंसेप्चुअली अच्छे होते हैं, ठीक है, और एग्जाम के लिए भी बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो यू शुड मूव टू ब्लॉक 4। इसके बाद बीच में जो 3 सोलो चैप्टर्स हैं उनका जो पैकेज है ब्लॉक 5, डिपॉजिट, चार्ज, रजिस्टर, ये कर लो। तो इससे तुम्हारे 5 ब्लॉक्स हो गए। अब ब्लॉक नंबर 6। ब्लॉक 6 इज वेरी स्कोरिंग फॉर एग्जाम, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट। माइंड यू, कंपनी ऑडिट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ में, बिकॉज ये ऑडिट के सिलेबस से हट गया है। तो कंपनी ऑडिट चैप्टर से क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस लॉ में ही है। तो ये ब्लॉक नंबर 6 है अपना, ये फिनिश करो। जैसे तुम ये 20 चैप्टर्स करते हो ना, यू हैव मतलब गेन्ड सुपर कॉन्फिडेंस। तुमको पास होने का तो डर लगेगा नहीं, तुम कॉन्फिडेंट हो चुके हो, तुमको तुम्हारे दिमाग में ना लीगल वर्ड्स घूम रहे हैं। अब तुम एक हाई ऑर्बिट पे जा चुके हो, तुम्हारा दिमाग, मस्तिष्क एक हाई ऑर्बिट में जा चुका है। अब परफेक्ट टाइम है जो सबसे नए और खतरनाक चैप्टर्स है सिलेबस में उनको करने का। 5 चैप्टर्स है हमारे सामने, ये देखो जरा। सबसे पहले फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी आखिरी चैप्टर है कंपनी लॉ में जो नया ऐड हुआ है, डू दैट, क्वेश्चंस पक्का आना है इससे। फॉरेन कंपनी की पूरी क्लास मैंने डाल भी रखी है यूट्यूब में अपने। फिर गो टू LLP भी पूरे 70 मार्क के कॉर्पोरेट लॉ का हिस्सा है और LLP से एक्सपेक्टेडली 8 से 10 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गो फॉर LLP का जो स्वाद होता है, फ्लेवर होता है ना, वो कंपनी लॉ से मैच करता है। इसीलिए कंपनी लॉ के तुरंत बाद LLP लॉ करोगे तो तुमको ईजी लगेगा, ठीक है। LLP विल नॉट लुक लाइक सम अदर लॉ, इट विल लुक लाइक कॉर्पोरेट लॉ, उसका फ्लेवर ही वैसा है। फिर लास्ट की जो 3 अपने सुंदर सुंदर चैप्टर है, 2 तो पहले से ही थे ओल्ड सिलेबस में, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन। एक नया ऐड हुआ है फेमा। तुम लाइन बाय लाइन जा सकते हो, बिकॉज तीनों में फेमा का जो फ्लेवर है वो सबसे डिफरेंट है। जीसी और इंटरप्रिटेशन का फ्लेवर एक जैसा है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ पहले इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहिए, थोड़ा ईजी होता है, फिर जीसी में जाओ, क्योंकि जीसी में ना बहुत सारे डेफिनेशंस भी याद करने पड़ते हैं। तो पहले इंटरप्रिटेशन, फिर जीसी एंड देन यू क्लोज इट विथ फेमा। अब एक दिन में सिर्फ नहीं, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, वो एक दिन का फुल गैप है और नेक्स्ट डे भी तो एग्जाम है ना। एग्जाम तो 2 बजे होता है, तो उसके पहले सुबेरे तुम्हारे पास 6-7 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, उसको भी यूज़ करो। मेरा सजेशन तुम लोग को ये रहेगा,
कि अगर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है, तुम पूरा रिवाइज कर पा रहे हो, तो हो सके तो डबल रिवीजन भी कर सकते हो। मतलब ये जो 4 चैप्टर्स देख रहे हो ना, लास्ट के 4-5 चैप्टर्स, फॉरेन कंपनी, LLP, फेमा, इंटरप्रिटेशन, GC, एक बार और देख लो। और अगर नहीं सर एक ही बार नहीं हो पाता, हम 2 बार कैसे करें, बहुत सिंपल बात है, एग्जाम वाले दिन जो 6-7 घंटा है उसमें पूरा इनको एकदम अच्छी तरह से चाट लो, कम से कम ये करो। तो सीक्वेंस याद रखना जो मैंने बताया, कंपनी लॉ से पिक करना, अकाउंट्स एग्जाम देखिए घर आए, कंपनी लॉ से पिक करना, स्टार्ट विद ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, नेक्स्ट डे उठ के ब्लॉक 3, 4, 5, 6, उस तरह से मूव करो। 7 इज फॉरेन कंपनी, और फिर LLP, इंटरप्रिटेशन, GC, फेमा, दैट इज द सीक्वेंस। तुम अगर चाहो तो मैं बोल रहा हूँ तुम 100% पूरा लॉ रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हो, भयंकर फायदा होगा। ऑब्वियसली एग्जाम टाइम के दौरान क्वेश्चन बैंक अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। So that was the revision strategy for CA Inter Law. I hope you find it useful. Thank you and best wishes for your exam.